दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, केसरी चैप्टर 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 4 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मंडे। और आप सबको पता है कि चाहे मूवी भाई साहब थिएटर्स में चले या ना चले, यानी कि रिव्यूज अच्छे मिले या ना मिले, हमें मंडे का वेट भाई साहब जरूर रहता है, क्योंकि मंडे वाले दिन अच्छी खासी मूवी की भी बैंड बज जाती है और भाई साहब अच्छी खासी मूवी भी टॉप रेटेड निकल जाती है। अलग लेवल होता है मंडे पे। तो आज की सीरीज चैप्टर 2, जिसको तो बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं भाई, बड़ा अच्छा भाई साहब इसने क्रेज दिखाया, पब्लिक एक्साइटेड है। तो कहीं ना कहीं मंडे पे आज क्या करने वाली है, कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। एंड कल संडे पर जो हुआ, आप सबको पता है, कल शाम के टाइम जब हमने इवनिंग ऑक्यूपेंसी तक आपको बताया तो तबाही थी। उसके बाद नाइट ऑक्यूपेंसी कैसी आई, क्या हुआ, सब देखते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम कल संडे यानी कि डे 3 की भाई साहब फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं कि भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी भी कितनी आई और टोटल मेकर्स की तरफ से, ट्रेड की तरफ से कितनी कलेक्शन बनी। सो कल भाई साहब संडे डे 3 था। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आती है 17%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आती है 37%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आती है 44%। और कल शाम के टाइम जब मैंने वीडियो बनाई, इवनिंग ऑक्यूपेंसी बताई 44, तो मैंने क्या बोला कि अब सब कुछ डिपेंड करता है नाइट ऑक्यूपेंसी पे। अगर तो 40 या 40% प्लस ऑक्यूपेंसी आ गई नाइट में, तो 15 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। लेकिन अगर डिसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती है तो भाई साहब कहीं ना कहीं जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 15 करोड़ से कम हो जाएगी। अब अगर मैं ये बोलूं कि नाइट में ऑक्यूपेंसी डिसेंट से भी थोड़ी सी कम थी, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि नाइट ऑक्यूपेंसी आई है 31%, यानी कि मॉर्निंग 17, आफ्टरनून में 37, इवनिंग में 44। तो भाई नाइट में भी लगभग 40 के आसपास आनी चाहिए थी, लेकिन 31, क्योंकि मैंने बोला था ना मंडे है। तो यहां पर सीन भाई साहब देखा कि भाई साहब वाकई मंडे है तो संडे नाइट शोज उतने अच्छे नहीं गए। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई 32%, जो कि बहुत अच्छी है। अब अगर मैं फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको बताऊं तो वो आई है ट्रेड के अकॉर्डिंग 12.25 करोड़। मैंने रात को कितना बोला था, 12 से 13 करोड़, और देख लो 12.25 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग 12.5 करोड़, 12.50 करोड़ आएगा कल संडे का। और अगर टोटल हम देखें तो भाई साहब जो वीकेंड कलेक्शन हुई है वो हुई है 30 करोड़, अकॉर्डिंग टू ट्रेड भी भाई साहब लगभग 29.75, मतलब 30 है, और मेकर्स के अकॉर्डिंग भी 30 होगा। तो 30 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है भाई साहब वीकेंड की, 3 दिनों की। तो ये आपकी नजर में कैसी है, कैसा नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि जब दिन के टाइम ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आए तो मैं आपको वो भी बताऊं कि मेकर्स की तरफ से ये पोस्टर आया, ट्रेड की तरफ से ये आया, एटसेट्रा। सो गाइस देखो, अब यहां पर तो जो था वो था, यानी कि गुजर गया भाई साहब वीकेंड। लेकिन अच्छी चीज ये है कि वीकेंड भाई साहब दो टाइप्स के होते हैं। एक वो मूवीज होती हैं जो कि बिल्कुल भी भाई साहब रिव्यूज अच्छे नहीं लेती, वो भी वीकेंड कई बार अच्छा कर जाती है, लेकिन मंडे से वो बिल्कुल गिर जाती है। दूसरी वो मूवीज जिनके रिव्यूज भी अच्छे होते हैं और वीकेंड कलेक्शन भी अच्छी होती है। तो यहां पर भाई साहब रिव्यूज भी अच्छे हैं। सो आज मंडे, अब मैं आपको क्या बोलता हूं कि फ्राइडे पर जितनी कलेक्शन आती है भाई साहब, आगे सैटरडे संडे को स्किप कर दो ना, मंडे वहीं से आगे कंटिन्यू होता है। अब यहां पर भाई साहब डे 1 पर आया था फ्राइडे पर 7.75 करोड़। अब देखो मैं आज मंडे पर यार कम से कम 7 करोड़ तो मान के चल रहा हूं कि इतना तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि हमने रिसेंट देखा है कि जो मूवीज को रिव्यूज अच्छे मिले भाई साहब, उन्होंने मंडे वाले दिन भी बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। इवन के उनके मंडे के नाइट शोज भी बड़े अच्छे गए। मैंने कल्कि में ये सीन देखा, पुष्पा 2 में ये सीन देखा, भूल भुलैया 3 में ये सीन देखा। यार अगर इस साल की बात करूं तो जाट में मैंने ये सीन देखा, मैंने छावा में ये सीन देखा, इवन के अगर मैं बोलूं तो मैंने स्काई फोर्स में भी ये सीन देखा था।
तो भाई कहीं ना कहीं आज मंडे पर मैं मिनिमम 7 करोड़ तो मान के चल रहा हूं और इतना आना चाहिए भाई। अगर इतना आ जाता है तो मैं कहता हूं कमाल हो जाएगा। अब गाइस देखो, अगर रिपोर्ट्स की मैं मानूं ना तो बिल्कुल 6 to 7 करोड़ की नेट कलेक्शन आज होती दिख रही है। देखो आज 7 करोड़ का मोमेंटम जरूरी है और फिर ऐसा नहीं कि कल को 6 करोड़ जात की तरह, फिर परसों 4 करोड़। नो, हमें मोमेंटम चाहिए। अगर तो मोमेंटम गिर जाता है देन ये मूवी अपना बजट रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन अगर मोमेंटम ओके रहता है तो ये मूवी अपना बजट रिकवर भी करेगी, प्रॉफिट भी कमाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज का दिन, आज शाम जब ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी कि हमें पता चलेगा कितना आने वाला है आज मंडे का, देन हमें आइडिया हो जाएगा कि ये मूवी आगे किस ट्रैक पे जाने वाली है। तो मैं आज जब शाम के टाइम वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि आगे क्या क्या होने वाला है, बजट रिकवर हो पाएगा या नहीं, भाई साहब मंडे टेस्ट पास होगा या नहीं, एटसेट्रा। अब बात हो ही रही है तो हम जात का भी देख लेते हैं। जात का कल डे 11 था भाई साहब, सेकंड संडे था। तो अगर गाइज मैं आपको बताऊं तो जात की कल सेकंड संडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 10%, आफ्टरनून 27, इवनिंग 32 एंड नाइट में 22। भाई डिसेंट और अच्छी ऑक्यूपेंसी दोनों आप कह सकते हो। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 23% और अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो वो हुई है 5 करोड़, यानी कि ऑफिशियली 5.15 करोड़ बन जाता है। यानी कि कल भी 5 करोड़ की नेट कलेक्शन जात की भी हुई है। और अगर टोटल बताऊं, क्योंकि आपको पता है कि जात में मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में नो डिफरेंस, तो 75 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है। 75 करोड़ नेट कलेक्शन और 100 करोड़ जात का बजट है। तो मुझे बताओ क्या जात 100 करोड़ कर सकती है? अगर सही बताऊं तो नहीं। तो मैंने आपको बोला था ना, मतलब कर जाए तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ये कर पाएगी, क्योंकि अभी आगे और भाई साहब मूवीज आनी है एटसेट्रा। और मैंने आपको बोला था ना कि अगर केसरी चैप्टर 2 को अच्छे रिव्यूज मिल जाते हैं बाप लेवल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो देख लीजिएगा जात से पब्लिक का क्रेज थोड़ा बहुत हट जाएगा, और हटा है लेकिन इतना भी नहीं हटा। कल भी 5 करोड़ किए। बाकी आपका क्या है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। स्क्रीन प्ले अच्छा था, स्टोरी, नरेशन, द वे दे प्रेजेंटेड इट, एवरीथिंग। केसरी 2 या इट्स अ नाइस मूवी, 2 आवर 15 मिनट्स मूवी है, काफ़ी एंगेजिंग है। केसरी 2 बहुत अच्छी लगी फिल्म, मगर एज ए स्क्रिप्ट देखी जाए तो बहुत स्लो मोशन लगा मुझे। सेंसिटिवनेस है, तो इस टाइप के जो आदमी हैं उनको तो देखना ही चाहिए और वो देखेंगे ही। मैं जितनी फिल्म देखी थी ना उतनी नहीं है, ये फिल्म बहुत ज़्यादा है। आप लोग आइए देखिए कि सच क्या था और क्या है। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो कहीं ना कहीं फिल्म आपको दिल में छुएगी ज़रूर। दोनों हाफ एकदम मस्त लगे और हिस्ट्री के बारे में हमें सीखने मिलता है। मज़े का सपोर्टिंग रोल बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। It is a movie that everyone should watch in theaters. डायरेक्शन, इतना अच्छा म्यूजिक, इतने वंडरफुल परफॉर्मेंसेस, इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी, इतनी शार्प एडिटिंग, तो और आपको क्या चाहिए? कितने स्टार देना चाहिए? 5 out of 5। Thank you. इस स्टार दूंगा मैं स्क्रिप्ट के लिए और 3 स्टार दूंगा अक्षय कुमार से। Thank you. ओवरऑल देंगे 3.5 स्टार। 4.8. 5 में से 4 स्टार। I'll give it a solid 4. मूवी एक मास्टरपीस है जैसे मैंने कहा, तो इट इज़ 5 out of 5 स्टार्स।